शर्म। इस कलयुग में कौन किसका है कौन किसका नहीं है ये शुरू से चलती आ रही है। एक बार एक आदमी की पतंग कटकर किसी साधु संत की कुटिया में चली जाती है और जब वो पतंग वहाँ लेने जाता है वापस और संत से बोलता है कि मेरी पतंग आई क्या, तो साधु संत गुरुजी बोलते हैं कि पतंग तो आई है, वो अंदर रखी है, ले लो। तो फिर गुरुजी बोले क्या पतंग उड़ाते हो इस ज़माने में? कहे दोस्त नहीं मिलते तो इसलिए मदिरा नहीं पी सकता। क्या मदिरा भी पीते हैं? कहे वो दोस्त नहीं मिलते तो मैं जुआ खेलता। जुआ भी खेलते हैं आप? कहे वो दोस्त नहीं मिलते जो मैं आवारागर्दी करता। कहे आवारागर्दी भी करते हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि ये आदमी बहुत ज़्यादा नास्तिक बन चुका है और ये पाप के मार्ग पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे सुधारना चाहिए इसको, ये सुधरे। अब ये कमी किसकी थी? उसके माँ बापों की थी, जिससे उसका विवाह हुआ, शुभ विवाह हुआ, उसकी कमी थी कि वो सुधार नहीं सकी। उसको समझाया नहीं बिठा कर कि इस चीज़ में ये पाप है। जब बच्चा बच्ची इतने टाइम से अपने हाथ से जा रहा है तो माँ बाप को समझाना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, तो गुरुजी उसको अपने कुटिया में रख लेते हैं। गुरुजी उसको अच्छे अच्छे ज्ञान और अच्छी अच्छी बातें उसे समझाते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, बेटा ये चीज़ें मत कर तू, नहीं तो बहुत बुरी सज़ा तुझको अभी नहीं तो बुढ़ापे में मिलेगी, तो तू अपने अंतिम समय में भी राम को खोसेगा, राम को कहेगा कि हे राम मेरे प्राण हरो, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो समझा और कहीं ना कहीं पर वो विचार किया और विमर्श किया उसने। तो एक बात समझकर सामने ये आई कि गुरुजी ने कहा कि तेरा कोई नहीं है संसार के अंदर। तो गुरुजी ने बोला कि वो आदमी ने बोला, लड़के ने बोला कि नहीं मेरे वाइफ भी है, यानी मेरे धर्मपत्नी भी है, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे बहन भी है। तो ठीक है, तो घर तो जा रहा है, परंतु उनकी परीक्षा जरूर लेना कि तेरा कौन तेरे साथ है और तेरे को कौन कौन चाहता है। तो वो घर चला जाता है गुरुजी के कहने पर। और गुरुजी ने एक बात और बोली कि घर जाकर गुरुजी से उसने प्राणायाम और योग साधना उसने सीख ली थी। तो बोला घर जाकर तो एक काम करना, अब तो थोड़ा सा एक नाटक करना कि तेरे साथ कौन है, तो और बोलना कि मेरे से कुछ हो जाता है या मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे गुरुजी को ही बुलाना। तो क्या होता है कि वो घर चला जाता है और वही गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान घर पर वो उसका प्रयोग करता है और उसको मानता है और वो लेट जाता है। तो उसको प्राणायाम और योग आते थे, तो उसने क्या करा, अपने प्राणों को अपने कपाल में खींच लेता है। और उसकी वाइफ आती है उठाने के लिए कि लो चाय बन गई, चाय पी लो। धर्मपत्नी आती है, तो परीक्षा ले रहा था वो और घर वालों को बोला कि मेरे गुरुजी को बुलाना, मेरे कुछ हो जाए। तो वो बात याद है। तो उसने क्या किया कि प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को कपाल में चढ़ा लेता है। योग साधना जानता था। जैसे वाइफ ने उठाया नहीं उठा, हिलाया नहीं हिला, हाथ उठाया, फिर हाथ दोबारा से गिर गया। तो वाइफ ने बोला कि ऐसे से बात हो गई, वो तो बहुत कोई गलत काम हो गया, चलिए आप देखिए। माता पिता आए, उठाए नहीं ले, तो रोना पीटना क्या। कहे एक बात बोली थी इस लड़के ने कि गुरुजी को बुलाना आप। तो उनके गुरुजी को बुलाया जाता है और फिर गुरुजी बोलते हैं कि ये बच सकता है, मैं 3 पुड़िया लेकर आया हूँ, ये बच सकता है। वो सबसे पहली पुड़िया देता है उसकी धर्मपत्नी को कि आप ये पुड़िया खा लो, आपके प्राण चले जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। धर्मपत्नी बोलती है कि मेरी उम्र ही क्या है, वो तो दूसरी शादी कर लूँगी, देख लो आपको अच्छा लगता है। तो धर्मपत्नी की बात सामने वो सब सुन रहा था। धर्मपत्नी की बात सामने आई कि मेरा मेरा करते हैं ना लोग, ये मेरा है, ये मेरा है, लोग रोते हैं आपस के अंदर, है ना। उसके बाद में नंबर आया माँ का। माँ से बोला कि माँ आप इसकी माँ हो, आप ये पुड़िया खा लो और ये बच्चा आपका उड़ जाएगा। गुरुजी की बात उनको फिर अटपटी लगी। बोले गुरुजी देख लो भी मेरी उम्र क्या है, मैं तो और बेटा पैदा कर सकती हो सकता है तो देख लो आप। तो वो बेटा फिर कानों से सुन रहा था कि मेरी माँ ने भी यही जवाब दिया। तीसरा नंबर आया पिताजी का। पिताजी ने कहा कि मेरे नसीब में एक बेटा और होगा तो मैं दूसरा बेटा पैदा कर लूँगा। तो इस प्रकार इन तीनों की कहानी देखी। फिर गुरुजी ने कहा कि चलो ये पुड़िया मैं खा लेता हूँ। तो गांव वाले बैठे थे और ये परिवार के बैठे हुए थे, धर्मपत्नी थी, माता पिता थे। तो बोले कि हाँ आप खा लो, आप संत हो तो आप खा लो। कितने प्रेम से बोल रहे कि आप खा लो इसको। तो गुरुजी ने उस पुड़िया को खाया। तो एक नाटक था, उधर से उसका बेटा उठा, उसका पति उठा। फिर गुरुजी ने कहा कि देख ले तेरा कौन है।
उस आदमी की आंखें वही खुल गई कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, न धर्म पत्नी है, ना माता है, ना पिता है, न भाई है, कोई किसी का नहीं है, अपने सब कुछ अपने पास में है, अपने स्वयं है, तो अपने पर विश्वास है, नहीं विश्वास नहीं है। ये संसार सागर है, लोग मोह लगा लेते हैं, इस मृत्यु लोक में मोह लगा लेते हैं लोग, एक प्यार मोहब्बत के अंदर, एक परिवार के अंदर, और उसके बाद में इतना विलाप करते हैं कि जिसकी हद नहीं है। ये सरासर गलत है, कोई किसी का नहीं है। भगवान ने कोई किसी को यहाँ पर परमानेंट रजिस्ट्री करके नहीं भेजा है कि अजयमर रहेगा। अजयमर हैं तो मेरे पवन पुत्र हनुमान बालाजी महाराज हैं, इसके अलावा इंसान अमर नहीं है। तो आपने देखा इस कहानी में कि कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है संसार में, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ दिखावा है। तो इस दिखावे से बचें और राम का नाम लेते रहे। राम से बड़ा राम के नाम में ताकत है। पत्थर देख रहे थे, पानी में तिर रहे थे। राम सेतु जब बनाया था तो क्या हुआ था पता है, राम जी ने पत्थर डाला तो डूब रहे थे, और राम जी के नाम से और कोई डाल रहे तिर रहे थे। तो राम से बड़ा राम का नाम है, तो राम का सिमरन कीजिए, यही मोक्ष द्वार है, यही सब कुछ है, कोई किसी का नहीं है। सत्य बता दूं, आपके परिवार में कोई 6 महीने से अधिक गंदगी चारपाई में करने लग जाए ना, तो अपनी छाती पे हाथ रखना, अपने सीने पे हाथ रखना, मन से और आत्मा से ही पूछना कि आप उसकी गंदगी 6 महीने से ज़्यादा साफ कर लेंगे। आप कर तो लेंगे, पर आपकी आत्मा से यही निकलेगा कि भगवान इसकी मोक्ष हो जाए, इसको उठा ले बस। अब यही प्रेम है, यही आस्था है, यही विश्वास था। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावटी दुनिया है ये। तो बचिए, अपने राम को याद कीजिए, वो ही सार लगाएंगे, और उस पर विश्वास कीजिए, और उससे ही प्रेम कीजिए, उससे ही प्यार कीजिए, उससे ही दोस्ती कीजिए। ये मानव तो धोखा देने के लिए बने हैं। जय सिया राम। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा लगा तो मुझे माफ़